वक्फ संशोधन कानून से टूटेगी भू माफियाओं की कमर, राजेश शुक्ला। सीतापुर। केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जनजागरण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई ने जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन स्थानीय नेहरू हॉल में किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेश शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए वक्फ संशोधन अधिनियम को पारित किया है। ये कानून विशेष रूप से गरीब और पसमानदा मुस्लिम समाज के हित में लाया गया है, लेकिन दुर्भाग्यवश विपक्षी दल इस कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की आड़ में वर्षों से भू माफिया सार्वजनिक और निजी जमीनों पर कब्जा करते आ रहे हैं। नया कानून इन अवैध कब्जों पर अंकुश लगाएगा और वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को एक व्यवस्थित और पारदर्शी व्यवस्था में लाया जाएगा। इससे न केवल गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, बल्कि देश के विकास में भी गति आएगी। राजेश शुक्ला ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलती है। ये कानून उसी नीति की एक कड़ी है। पार्टी कभी भी भारत माता के किसी बेटे को तकलीफ नहीं होने देती, लेकिन भू माफियाओं और नकारात्मक प्रवृत्तियों के साथ कोई समझौता नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि इस कानून के लागू होने से कांग्रेस, सपा और बसपा की तुष्टीकरण की राजनीति को करारा झटका लगेगा और देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि अल्पसंख्यकों में इस कानून को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रेस वार्ता में अभियान संयोजक राजेश्वर रस्तोगी, सह संयोजक उदित बाजपेयी, महबूब राजा, विश्राम सागर राठौर, जया सिंह, कामेश शुक्ला सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ सबका विकास और सबका विश्वास की अवधारणा को उन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया। इस कड़ी में मैं चाहे आपके एक विषय और था जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया था, हमारी मुस्लिम बहनें, 3 तलाक का विषय। ये पिता दर्द को समझ सकता है कि बेटी के साथ क्या हो रहा है, भाई समझ सकता है उस दर्द को कि बेटी हमारी बहन के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और विषय को समझ करके जिस विषय को किसी ने नहीं तय किया, उस विषय को भी करने का प्रयास किया, क्योंकि वो समाज का काम था, वो देश का काम था। देश भी समाज से ही बनता है और जब तक समाज हमारा प्रगति नहीं करेगा, हमारे अधिकारों को अगर कोई दूसरा उस अधिकार को यूज कर रहा है, हमारे अधिकार का उपयोग कोई दूसरा उपयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समाज का एक वर्ग कमजोर होता रहेगा और दूसरे जो वर्ग बहुत बड़े बनते चले जा रहे हैं वो बड़े बनते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात को समझने का प्रयास करना। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी, हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय आपके सामने सारे विषय को रखेंगे। मुझे मालूम है कि आप सब भी बहुत योग्य और आदरणीय जन हैं जो समाज के बहुत सारे विषयों को बहुत बखूबी जानते हैं। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसीलिए लाया गया विषय है, क्योंकि बहुत सारा ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड की जमीन को हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहनों के लिए उपयोग हो, उनकी अच्छी शिक्षा के लिए उपयोग हो, उनके अच्छे जीवन के लिए उपयोग हो, लेकिन वो व्यक्तिगत अपने व्यवसाय में उपयोग करते रहे हैं। और इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दर्द को समझा और उन्होंने कहा कि ये वास्तव में जिनको उपयोग करना चाहिए, हमारे ऐसे समाज के भाई बहन जिनको उपयोग करना चाहिए, जिनकी उन्नति बढ़े, उससे उनकी देखरेख हो। इसलिए ये वक्फ बोर्ड का विषय लेकर के आए।